नमस्कार, स्वागत है आपका बोलता हिमाचल पर। आज है 17 जून 2025 और हिमाचल प्रदेश से जुड़ी हुई आज की बड़ी खबरों की जानकारी अपडेट्स हम आपके लिए लेकर आए हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नहीं जुड़े, चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें। हिमाचल में रजिस्टर्ड ढाबों पर ही रोकेगी बस, ये खाने में शिकायत पर होगी कार्रवाई। एचआरटीसी ने बनाई नई पॉलिसी। हिमाचल पथ परिवहन निगम की बसों में सफर करने वाले यात्रियों को ढाबों पर अब स्वच्छ खाना मिलेगा। निगम ने इसके लिए अपनी पॉलिसी में बदलाव किए हैं। निदेशक मंडल की बैठक में मामला उठा था, जिसके बाद इसके लिए नए सिरे से नियम बनाए गए हैं। नए नियमों के तहत यदि किसी पंच के ढाबे के खिलाफ शिकायत आती है तो उस पर प्रबंधन तुरंत कार्रवाई करेगा। पहले उसकी जाँच की जाएगी। पहली बार शिकायत पर 5,000 रुपये जुर्माना लगाया जाएगा, दूसरी बार 10,000 और तीसरी बार 15,000 रुपये तक जुर्माना लगाने का प्रावधान किया गया है। 3 बार शिकायत आने के बाद ढाबे को ब्लैक लिस्ट कर दिया जाएगा, यानी उसके बाद निगम की बस से उक्त ढाबे पर नहीं रुकेगी। निगम प्रबंधन ने सभी पंच के ढाबों को निर्देश जारी कर दिए हैं। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने ऊना में किए 25.79 करोड़ रुपए के विकास कार्यों के लोकार्पण और शिलान्यास। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सोमवार को ऊना विधानसभा क्षेत्र को 25.79 करोड़ रुपए की विकास योजनाओं की सौगात दी। इस दौरान उन्होंने शिक्षा और बुनियादी ढांचे को मजबूती देने वाले विभिन्न कार्यों के लोकार्पण और शिलान्यास किए। मुख्यमंत्री ने सबसे पहले 8.79 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक बाल पाठशाला ऊना के नवनिर्मित भवन का उद्घाटन किया। इस भवन से विद्यार्थियों को बेहतर शिक्षण सुविधाएं मिलेगी और विद्यालय का शैक्षणिक वातावरण सुदृढ़ होगा। इसके बाद मुख्यमंत्री ने 12 करोड़ रुपए की लागत से तैयार राजकीय डिग्री कॉलेज ऊना के अत्याधुनिक शैक्षणिक ब्लॉक का लोकार्पण किया। ये ब्लॉक स्मार्ट क्लासरूम, प्रयोगशाला और प्रशासनिक इकाइयों से सुसज्जित है और ये उच्च शिक्षा की गुणवत्ता को नई ऊंचाइयां देगा। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने 5 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से बनने वाले न्यू गर्ल्स हॉस्टल की आधारशिला भी रखी। ये छात्रावास विशेष रूप से दूर दराज क्षेत्रों से आने वाली छात्रों को सुरक्षित और सुविधाजनक आवास सुविधा प्रदान करेगा। 2027 में बदल सकता है हिमाचल विधानसभा का प्रारूप, सदन में 33% महिलाएं आएगी नजर। वर्ष 2027 में हिमाचल प्रदेश विधानसभा का प्रारूप बदल सकता है। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि राज्य में 1 अक्टूबर 2026 से जनगणना अभियान को नए सिरे से शुरू करने संबंधी अधिसूचना को जारी कर दिया गया है। जनगणना के ताजा आंकड़ों से प्रदेश का जातीय समीकरण भी सामने आएगा। साथ ही अगली विधानसभा में महिलाओं को 33% आरक्षण मिलने की संभावना बढ़ गई है। इस स्थिति में विधानसभा सदस्यों की सीट संख्या भी बढ़ जाएगी और हिमाचल विधानसभा में प्रतिशतता के आधार पर महिलाओं की संख्या नजर आएगी। संसद की तरफ से पहले ही महिलाओं को 33% आरक्षण प्रदान करने संबंधी विधेयक को मंजूरी मिल चुकी है, जिस पर जनगणना का कार्य पूरा करने के बाद अमल होने की पूरी संभावनाएं हैं। बेमले की मौत मामले में सीबीआई ने बुलाए ऊर्जा निगम के 35 अधिकारी और कर्मचारी। हर दिन हो रही है पूछताछ। हिमाचल प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन के मुख्य अभियंता बेमले की मौत मामले में सीबीआई ने ऊर्जा निगम के 35 अधिकारियों और कर्मचारियों को पूछताछ के लिए सीबीआई मुख्यालय बुलाया है। सीबीआई के अधिकारी हर दिन ऊर्जा निगम के 4 से 6 अधिकारियों और कर्मचारियों से पूछताछ कर रहे हैं। इसी क्रम में सोमवार को जांच टीम ने सीबीआई मुख्यालय शिमला में ऊर्जा निगम के 4 अधिकारियों और कर्मचारियों से पूछताछ की। इनके बयान दर्ज करने की प्रक्रिया देर शाम तक चलती रही। कुल्लू जीप लाइन हादसा अवैध रूप से चलाई जा रही थी। खेल मंत्री ने दिए कार्रवाई के निर्देश, सभी जिलों से मांगा रिकॉर्ड। युवा सेवा एवं खेल विभाग के मंत्री यादवेंद्र गोमा ने कुल्लू में जीप लाइन मामले की जांच करने के निर्देश दिए हैं। उनका कहना है कि मनाली के समीप नेहरूकुंड क्षेत्र की जीप लाइन साइट अवैध है। कुल्लू मनाली सहित प्रदेश के जिन जिलों में जीप लाइन चलाई जा रही है, ऐसी सभी साइट्स के पंजीकरण से लेकर अन्य औपचारिकताओं के संबंध में युवा सेवा एवं खेल विभाग को जांच करने के निर्देश दिए गए हैं। अवैध रूप से चल रही जीप लाइन साइट का रिकॉर्ड मांगा है। हिमाचल पुलिस भर्ती परीक्षा में ठगी गिरोह का भांडाफोड़, 2 गिरफ्तार। अभ्यर्थियों से पैसे ऐंठने का बुना था जाल।
हिमाचल प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा में ठग गिरोह का भांडाफोड़ हुआ है। पुलिस ने जिला कांगड़ा की द्वारी निवासी 2 लोगों विक्रम और बलविंदर उर्फ सोनू जरियाल को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। दोनों आरोपियों ने अभ्यर्थियों को परीक्षा में पास करवाने के बदले उनसे पैसे ऐंठने की योजना बनाई थी। कुछ अभ्यर्थियों के जरिए अन्य अभ्यर्थियों को निशाना बनाया गया था। करीब 34 लाख रुपए अभ्यर्थियों से ठग चुके थे। आरोपित अन्य अभ्यर्थियों से भी पैसे ठगने की तैयारी में थे। रविवार को पुलिस भर्ती की लिखित परीक्षा में पालमपुर उपमंडल के एक परीक्षा केंद्र में परीक्षा देने पहुंचे 4 अभ्यर्थियों को संदेह के आधार पर हिरासत में लिया गया था। पालमपुर पुलिस थाने में करीब 1.5 घंटे तक पूछताछ की गई और उसके बाद उन्हें छोड़ दिया। पुलिस टीम ने अपनी जांच को आगे बढ़ाते हुए 4 अभ्यर्थियों की इनपुट व तथ्यों के आधार पर 2 लोगों को गिरफ्तार कर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा ठग गिरोह का भांडाफोड़ कर दिया। कांगड़ा के नूरपुर देर और ज्वालाजी में बदला स्कूलों का समय। जिला कांगड़ा के 3 उपमंडलों में 17 जून से स्कूल सुबह 7:30 बजे खुलेंगे। स्कूल टाइमिंग को लेकर प्रारंभिक शिक्षा विभाग ने निर्देश जारी कर दिए हैं। जानकारी के अनुसार जिला कांगड़ा में पिछले कुछ दिनों से भीषण गर्मी का प्रकोप जारी है। जिले भर में लू चल रही है, जिसके कारण प्रारंभिक शिक्षा विभाग ने स्कूलों के समय में बदलाव किया है। ये बदलाव 17 जून से मान्य होगा। मंत्री विक्रमादित्य सिंह बोले, सड़क सुविधा से जुड़ेंगे हिमाचल प्रदेश के 150 से 200 आबादी वाले गांव। लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि विभाग ने प्रदेश के दूरस्थ 150 से 200 आबादी वाले गांवों को सड़क से जोड़ने का लक्ष्य रखा है। इसके लिए लोगों को स्वैच्छिक तौर पर भूमि दान कर विकास में सहयोग के लिए आगे आना चाहिए। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के 4थे चरण में प्रदेश में लगभग 1500 किलोमीटर सड़कें निर्मित करने का लक्ष्य रखा गया है। इसमें पद्र मंडल की 5 सड़कें भी शामिल है, जिनके लिए लगभग 26 करोड़ रुपए का प्राकलन तैयार किया गया है। चिट्टे में संलिप्त लोगों की संपत्ति होगी जब्त, ध्वस्त किए जाएंगे भवन। सीएम सुक्खू। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि सरकार किसी भी प्रकार की माफिया को सहन नहीं करेगी। लगातार माफिया के खिलाफ सरकार कार्रवाई कर रही है। ऊना पहुंचे सीएम सुक्खू मीडिया के सवालों का जवाब दे रहे थे। उन्होंने कहा कि ना तो ड्रग माफिया और ना ही खनन माफिया को पनपने दिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि ड्रग माफिया और चिट्टे में संलिप्त कर्मचारियों के खिलाफ सरकार कठोर कार्रवाई कर रही है। बेमलने की डेथ केस पावर कॉर्पोरेशन के पूर्व एमडी हरकेश मीना की अंतरिम जमानत 14 जुलाई तक बढ़ी। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने पावर कॉर्पोरेशन के चीफ इंजीनियर बेमलनेगी की मौत से जुड़े मामले में पावर कॉर्पोरेशन के पूर्व एमडी हरकेश मीना की अंतरिम जमानत 14 जुलाई तक बढ़ा दी है। अदालत ने सीबीआई को इस मामले में बेस्ट स्टेटस रिपोर्ट दायर करने के निर्देश दिए हैं। सीबीआई की ओर से अदालत में रिपोर्ट पेश करने के लिए 4 सप्ताह के समय की मांग की गई थी, जिसे अदालत ने स्वीकार कर ली है। हिमाचल प्रदेश के 22 लाख घरेलू उपभोक्ताओं में से केवल 6 माह में 23,132 उपभोक्ताओं ने छोड़ी बिजली सब्सिडी। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की घरेलू बिजली उपभोक्ताओं से बिजली सब्सिडी छोड़ने की अपील प्रदेश के बिजली उपभोक्ताओं को रास नहीं आ रही है। इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि प्रदेश में करीब 22 लाख घरेलू बिजली उपभोक्ताओं में से मात्र 6 माह में अभी तक 23,132 लोगों ने बिजली सब्सिडी छोड़ी है। हैरानी की बात यह है कि इन उपभोक्ताओं में से आम उपभोक्ताओं की संख्या भी बहुत कम है। 23,000 बिजली उपभोक्ताओं में से जहां 11,454 बिजली उपभोक्ता सरकारी कर्मचारी है, वहीं 9,936 बिजली उपभोक्ता बिजली पेंशनर है। हिमाचल प्रदेश के खिलाड़ियों को मिलेगा स्कूलों और कॉलेजों में शॉर्ट अटेंडेंस की समस्या से छुटकारा। हिमाचल में अब खेलों में नेशनल और इंटरनेशनल खेलने वाले खिलाड़ियों को स्कूलों और कॉलेजों में अटेंडेंस में छूट दी जाएगी। इसको लेकर मुख्यमंत्री ने सचिवालय को ऊना से फोन करके जल्द नोटिफिकेशन जारी करने का आदेश दिया है। मुख्यमंत्री ने यह त्वरित फैसला ऊना सदर के पूर्व विधायक सतपाल सिंह रायजादा की सुझाव के बाद ही दे दिया। दरअसल मुख्यमंत्री सुक्खू ऊना सदर के दौरे पर आए थे। इस दौरान मंच पर ही सतपाल सिंह रायजादा ने खिलाड़ियों की समस्या से उन्हें रूबरू करवाया। इसके बाद मुख्यमंत्री ने कहा कि इसके लिए संबंधित स्कूलों और कॉलेजों के हेडमास्टर और प्रिंसिपलों को अधिकृत किया जाएगा। इसके चलते प्रदेश भर के खिलाड़ियों को अटेंडेंस शॉर्ट होने का डर नहीं रहेगा।
और वे बिना किसी दबाव के अपने खेलों की प्रैक्टिस और अन्य सेशनों पर ध्यान दे सकेंगे। खबर सोलन से नशा तस्करों की करीब 2 करोड़ 37 लाख रुपए से ज्यादा की संपत्ति जब्त है। सोलन में 2 मामलों में वित्त जांच के बाद करीब 2 करोड़ 37 लाख रुपए से ज्यादा की संपत्ति जब्त की गई है, जिसमें आलीशान मकान, लग्जरी गाड़ियां, कैश डिपॉजिट्स, फिक्स डिपॉजिट्स आदि शामिल है। इन मामलों में संलिप्त 10 आरोपियों सहयोगियों की कुल 2 करोड़ 37 लाख रुपए की ज्यादा की संपत्ति जब्त की गई है। वेदर अपडेट। हिमाचल प्रदेश के कई भागों में एक सप्ताह तक बरसेंगे बादल, शिमला में भारी बारिश है। हिमाचल प्रदेश के कई भागों में एक सप्ताह तक बारिश जारी रहने का पूर्वानुमान है। बीते 24 घंटों के दौरान कांगड़ा में 33.6, करसोग 27, पालमपुर 23, जोत 16, धर्मशाला 16, पोंटा साहिब, नगरोटा सूरिया 13, जोबड़ाटी 12, कुफरी 8, शिमला 7, कोटी 7 और बरमोर में 6.5 मिलीमीटर बारिश हुई है। वहीं राजधानी शिमला में सोमवार दोपहर को भारी बारिश हुई है। इससे शहर के नाले उफान पर आ गए और कई जगह सड़कों पर जल भराव भी हुआ। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार 18 से 20 जून तक राज्य के कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। 16 और 21-22 जून को राज्य के कई स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश होने के आसार है, जबकि 21 और 22 जून को कुछ स्थानों पर भारी बारिश होने की संभावना है। वहीं अगले 3-4 दिनों के दौरान अधिकतम और न्यूनतम तापमान में कोई बड़ा परिवर्तन नहीं होने की संभावना है। हिमाचल विद्यालय ने जारी की शास्त्री अंतिम वर्ष की मेरिट सूची, सोलन की पलक शर्मा टॉप पर है। हिमाचल प्रदेश विद्यालय ने शास्त्री अंतिम वर्ष का परीक्षा परिणाम घोषित करने के बाद मेरिट सूची भी जारी कर दी है। इस परीक्षा में सोलन संस्कृत कॉलेज की छात्रा पलक शर्मा ने 8.9 CGPA के साथ टॉप की है। एसटी आदर्श कॉलेज ऊना की हेमलता ने 8.7 CGPA के साथ दूसरा और संस्कृत कॉलेज नान सिरमौर की सपना शर्मा ने 8.2 CGPA के साथ तीसरा स्थान प्राप्त किया है।